नमस्कार दोस्तों। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हम लोगों ने सिलोजिज्म टॉपिक शुरू किया था और कल सिलोजिज्म टॉपिक में हम लोगों ने 7 एप्लीकेशन किए थे। तो आज हम लोग 8वें एप्लीकेशन से आगे बढ़ रहे हैं। 8वां एप्लीकेशन ये रहा आपके सामने। इसमें कह रहा है सभी ए बी है, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी एंड नो बी आर सी, नो बी आर सी, कोई भी सी नहीं है। अब यहां पर बात करें ए टू बी में क्या रिलेशन बनेगा, तो ए टू बी में जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि सभी ए बी है में क्या रिलेशन बनेगा, कुछ ए बी है और कुछ बी ए, कुछ ए बी है और कुछ बी ए। फिर बात की जाए बी टू सी में क्या रिलेशन बनेगा, बी टू सी में क्या रिलेशन बनेगा, कोई सी बी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है और कुछ सी बी नहीं। कोई सी बी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है और कुछ सी बी नहीं है। अब बात करें ए टू सी में, क्या मेरे प्यारे दोस्तों ए टू सी में कोई रिलेशन बनेगा? यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या ए टू सी में कोई रिलेशन बनेगा? तो आप कहोगे अगर कोई बी सी नहीं है, अगर कोई बी सी नहीं है तो कोई ए डेफिनेटली सी नहीं है, और अगर कोई ए सी नहीं है तो वहां से क्या क्या बातें निकलेंगी? पहले तो निकलेगी कोई ए सी नहीं, दूसरी बात क्या निकलेगी, कोई सी ए नहीं, तीसरी बात क्या निकलेगी, कुछ ए सी नहीं, और चौथी बात क्या निकलेगी, कुछ सी ए नहीं। ये 4 बातें मेरे प्यारे दोस्तों आपके काम की निकलेगी। कोई ए सी नहीं है, कोई सी ए नहीं है, कुछ ए सी नहीं है और कुछ सी ए नहीं। ठीक है, तो ये रहा आपका 8वां एप्लीकेशन। इसके बाद आते हैं हम 9वें एप्लीकेशन पर। 9वां एप्लीकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ये कहता है सभी ए बी है और कोई ए सी नहीं, कोई ए सी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको इस तरह से बनाते हो सभी ए बी है और कोई ए सी नहीं है, इस तरह से। अब कोई ए सी नहीं है, आप इसको इस तरह से बनाओगे। अब ए टू बी में अगर आपसे रिलेशन पूछा जाता है तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि भाई कुछ ए बी है, कुछ ए बी है और कुछ बी ए, कुछ बी ए। फिर हम बात करेंगे क्या ए टू सी में कोई रिलेशन बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा। क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों ए टू सी में रिलेशन? ए टू सी में मेरे प्यारे दोस्तों रिलेशन बनेगा कोई सी ए नहीं है, कुछ ए सी नहीं है और कुछ सी ए नहीं। कोई ए सी नहीं है से क्या बनेगा, कोई सी ए नहीं है, कुछ ए सी नहीं है और कुछ सी ए नहीं। अब यहां पर एक बात और आती है, क्या बी टू सी में कोई रिलेशन बनेगा? क्या बी टू सी में कोई रिलेशन बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो बात की जाए, अगर कोई ए सी नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहां पर, अगर कोई ए सी नहीं है तो ये वाला हिस्सा ए का, ये वाला हिस्सा बी को भी कवर कर रहा है। दैट मीन्स कुछ भी सी नहीं, कुछ भी क्या नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, सी नहीं है, कुछ भी सी नहीं है। और यहीं से इसी तर्ज पर
एक निष्कर्ष और दिया जाता है क्या, कुछ सी, यहीं पर एक निष्कर्ष और दिया जाता है, कुछ सी बी नहीं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बारे में आपको पता नहीं है, ये क्या है, गलत है। ध्यान दीजिएगा, आप इधर से ही इधर रिलेशन बता पाओगे, क्या बता पाओगे कि कुछ बी सी नहीं है। आप क्या बता पाओगे मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ बी सी नहीं है। अगर आपसे सी टू बी में पूछता है तो आप कहोगे मुझे पता नहीं है। इस बात की क्या हो सकती है, इस बात की संभावना हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला आपका सही है, कुछ बी सी नहीं है अगर ये दिया जाता है तो सही है, और कुछ सी बी नहीं है अगर ये दिया जाता है तो ये गलत है। मैं इस पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि एग्जाम में दोनों निष्कर्ष दिए जाते हैं। अब ये आपको ध्यान देना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर बी टू सी में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तब आप कहोगे कुछ बी सी नहीं है, दिस इज राइट। और अगर सी टू बी में पूछा जाता है तो क्या कहोगे, रॉन्ग। तो ये दो टोटल 9 एप्लीकेशन अपने पास होते हैं। दोस्तों यहीं पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और आती है, दो नए कह सकते हैं कि कथन और इन्वॉल्व हुए हैं और उनके बारे में जानना अत्यधिक आवश्यक है। उन दोनों को पहले आप समझ लीजिए, ओनली और ओनली फ्यू, केवल और केवल कुछ, केवल कुछ, इसके बारे में आप समझ लीजिए, ओनली और ओनली फ्यू। ऐसे सवाल वर्तमान में मॉडर्न सिलोलिज्म में आजकल पूछा जाना शुरू हो गया है, तो इसका जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप समझिएगा। ओनली और ओनली फ्यू, ओनली एंड ओनली फ्यू। ओनली एंड ओनली फ्यू, केवल और केवल कुछ। जैसे इसने कह दिया केवल ए बी है, कभी भी आपको ये कथन मिले जहां पर कहे केवल ए बी है, तो यहां जोर दिया गया है, क्या दिया गया, केवल ए बी है। तो इसको आप करोगे कैसे, ये केवल की जगह लिखोगे सभी और ए और बी की पोजीशन कर दोगे चेंज, तो सभी बी ए है मेरे प्यारे दोस्तों, सभी बी ए है। अब इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ये हो गया, सभी बी ए है। आप कहोगे सर इसमें अलग क्या है, नया क्या है, इसमें अलग क्या है, नया क्या है, ये सर ऐसा ही तो सवाल हमने पढ़ा था। नहीं बेटा, यहां पर ये कंडीशनल कथन है, यहां पर कह दिया सभी बी ए है, मतलब अब ये बी किसका है, ए का है। अब ये बी ए के अलावा किसी का नहीं हो सकता है, बी ए के अलावा मेरे प्यारे दोस्तों किसी का नहीं हो सकता है, तो केवल ए बी है, दैट मीन्स सभी बी ए है। अब बी का सभी के साथ क्या हो जाएगा, हिडन रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। बी का किसी के साथ ना तो कोई पॉजिटिव रिलेशन बनेगा और ना ही कोई पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर बी का किसी के साथ कोई रिलेशन बनेगा तो वो होगी क्या, संभावना, वो होगी क्या मेरे प्यारे दोस्तों, संभावना। तो यहां ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसमें कुछ बनाने का प्रयास करूं, अगर मैं इसमें ऐसे बनाने का प्रयास करूं कि कुछ ए सी है, सभी डी सी है और कुछ सी ई है, और यहां पर निष्कर्ष दिया जाए कि कोई बी सी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है, या कुछ बी डी कर देते हैं, कुछ बी डी नहीं है, और कुछ बी ई हो सकता है। ये देखिए, तो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, अब इस बी का सभी के साथ क्या होगा, हिडन रिस्ट्रिक्शन। बी का किसी के साथ ना ही कोई
पॉसिबिलिटी बनेगी, ना ही कोई पॉजिटिव रिलेशन बनेगा। अगर बनेगी तो क्या बनेगी, केवल और केवल संभावना बनेगी। केवल और केवल क्या बनेगी, संभावना बनेगी। अब यहां दिया है कोई बी सी नहीं है, तो ये क्या होगा, सही होगा। कुछ बी डी नहीं है, ये भी क्या होगा, सही होगा। लेकिन यहां पर अगर कहता है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप कहोगे यार कैसी बात कर रहे हो आप, कैसे हो सकता है। ये बी का सभी के साथ क्या होगा, हिडन रिस्ट्रिक्शन होगा। दैट मीन्स कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, कोई भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो क्या बनेगा, केवल और केवल संभावना बनेगी। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब इसी में एक दूसरा कथन और आता है, केवल केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ ए बी है। अब केवल कुछ ए बी है का जो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है वो ये है, केवल कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। इसका स्ट्रक्चर देखिए पिछले वाले स्ट्रक्चर से अलग है। केवल कुछ ए बी है का स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। तो यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर दो बातें ये बनती हैं, कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। ये डेफिनेटली सही है। और इसी तर्ज पर एग्जामिनर एक बात और देता है, क्या, वो ये देता है कि कुछ बी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है। तो ये क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, गलत होगा। यहां पर यही दो बातें सही होंगी, क्या, कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। यहां जोर क्या दिया गया है, केवल कुछ ए बी है। अगर कहता है केवल कुछ ए बी है तो वहां से दो बातें निकल करके आती हैं, क्या क्या, कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। और इसी तर्ज पर एग्जामिनर ने एक बात और देने का प्रयास किया, क्या, कि कुछ भी ए नहीं है। तो आप कहोगे मुझे इसके बारे में पता नहीं है। इसके बारे में क्या बनेगी मेरे प्यारे दोस्तों, संभावना बनेगी, पॉसिबिलिटी बनेगी। अच्छा, तो आप कहोगे क्या सर संभावना सही हो सकता है, बिल्कुल। यहां पर अगर ये दे दिया जाए, अगर यहां पर ये दे दिया जाए कुछ भी ए नहीं है, ऐसी संभावना है, ऐसी संभावना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसी में कॉन्सेप्ट आता है, आइदर और का केस, कंडीशनल, कंडीशन ऑफ आइदर एंड आर। तो हेडिंग यहां पर डालिए, कंडीशन ऑफ आइदर एंड आर। कंडीशन ऑफ कंडीशन ऑफ आइदर एंड आर। इसमें पहली शर्त क्या होनी चाहिए, दिए गए, दिए गए दोनों निष्कर्षों के दोनों तत्व समान होने चाहिए। पहला शर्त क्या है, दिए गए दोनों निष्कर्षों के दोनों तत्व समान होने चाहिए। दूसरा, एक निष्कर्ष पॉजिटिव और दूसरा निष्कर्ष निगेटिव होना चाहिए। एक निष्कर्ष पॉजिटिव और दूसरा निष्कर्ष निगेटिव होना चाहिए। फिर आगे, दोनों ही निष्कर्ष व्यक्तिगत रूप से गलत होने चाहिए। दोनों ही निष्कर्ष व्यक्तिगत रूप से
गलत होने चाहिए। दोनों ही निष्कर्ष व्यक्तिगत रूप से गलत होने चाहिए। चौथी और आखिरी शर्त है, दोनों निष्कर्ष एक दूसरे के पूरक। पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। पूरक होने चाहिए। दोनों ही निष्कर्ष एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए। तो आइदर और के लिए मेरे प्यारे दोस्तों ये चार शर्त होती है। क्या क्या होती है? पहली शर्त होती है दो निष्कर्ष होने चाहिए, है ना। दोनों निष्कर्षों के तत्व समान होने चाहिए। तत्व का मतलब एलिमेंट, जैसे ए बी है, राम श्याम है, सीता गीता है, तो ये एलिमेंट दोनों का सेम होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा निगेटिव होना चाहिए। तीसरी बात, दोनों ही निष्कर्ष इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए। ये बातें मैं आपको जब प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, तो मैं फिर से समझाऊंगा। दोनों ही निष्कर्ष क्या होने चाहिए? व्यक्तिगत रूप से गलत होने चाहिए, इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए। और फिर चौथी बात क्या होने चाहिए? दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री यह कहता है कि अगर एक निष्कर्ष गलत है तो दूसरा निश्चित रूप से सही है, और अगर दूसरा निष्कर्ष गलत है तो पहला निश्चित रूप से सही है। मतलब एक ही सही होना चाहिए, और इसी को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक। तो दोनों ही निष्कर्ष एक दूसरे के पूरक होना चाहिए। अगर एक गलत है तो दूसरा सही, और दूसरा गलत है तो पहला सही। इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अब पेयर कौन कौन से होंगे? अब पेयर कौन कौन से होंगे इसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें पेयर की, तो पेयर आपको क्या क्या मिलेंगे? ये मिलेंगे, कुछ ए बी है और कोई ए बी नहीं है। कुछ ए बी है और कोई ए बी नहीं है। ये एक तो पहला पेयर ये आपका मिल गया। दूसरा, कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है। दूसरा पेयर आपका ये हो गया। तीसरा, सभी ए बी है, सभी ए बी है और कुछ ए बी नहीं, कुछ ए बी नहीं। ये तीन पेयर मेरे प्यारे दोस्तों आपको मिलेगा। याद रखिए, सिलोजिज्म में इन तीन पेयर के अलावा कोई भी चौथा पेयर आपका आइदर और का केस नहीं जनरेट करेगा। मैं आपको लिख देता हूं, इस तरह के भी पेयर आपको दिए जाएंगे, लेकिन मैं यहां पर बड़ा बड़ा लिख देता हूं, ये गलत है। क्योंकि आप बताने के बाद भी कभी कभी गलतियां कर देते हो, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं क्या है मेरे भाई, ये गलत है। अगर ऐसा कोई पेयर मिल जाए इसमें सबसे पहला, सभी ए बी है, सभी ए बी है और कोई ए बी नहीं, ये कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपका नहीं बनाएगा। आइदर और का केस ये कभी भी नहीं बनाएगा। दूसरा, दूसरा कहता है सभी ए बी है, सभी ए बी है और कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। तो ये दोनों कभी भी आइदर और के केस नहीं बनाएंगे। ये दोनों कभी भी आइदर और के केस नहीं बनाएंगे। ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आइदर और का केस कभी भी नहीं बनाएगा। आइदर और के केस केवल यही तीन पेयर बनाएंगे। मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं क्या क्या। सभी ए बी है और कोई ए बी नहीं है। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये ए बी अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो वो भी अलाउड है। मतलब स्किप, स्किप का मतलब, सॉरी स्किप नहीं, फ्लिप, फ्लिप, फ्लिप का मतलब होता है कि दोनों अपना स्थान बदल लें। जैसे ए की जगह बी आ जाए और बी की जगह ए आ जाए,
तो इस वाले केस में फ्लिप अलाउड है। फ्लिप क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाले में अलाउड है, और इसमें भी क्या है, फ्लिप क्या है, अलाउड है। इन दोनों ही स्थितियों में मेरे प्यारे दोस्तों ये फ्लिप क्या है, अलाउड है। लेकिन यहां पर देखिए फ्लिप भी अलाउड नहीं है, फ्लिप अलाउड नहीं है, फ्लिप अलाउड नहीं है, यहां पर फ्लिप अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये आइदर और का केस बनाएंगे। मतलब फ्लिप का मतलब ये होता है कि अगर ए बी की जगह बी ए आ जाए, यहां ए बी की जगह बी ए आ जाए, तो क्या ये आइदर और का केस बनाएंगे, तो बिल्कुल बनाएंगे। लेकिन किन दो केस में, इसमें और इसमें, जहां पर कुछ ए बी है और कोई ए बी नहीं है, यहां पर, और दूसरा कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। इन दोनों केस में मेरे प्यारे दोस्तों फ्लिप अलाउड है। इन दोनों केस में फ्लिप क्या है, अलाउड है। बाकी इस वाले केस में फ्लिप अलाउड नहीं है। तो ये स्थिति आपकी सिलोजिज्म में आइदर और के केस की आती है। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें और आता है, जिसे हम कहते हैं क्या, इंपॉर्टेंट कीवर्ड। इसमें क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड। तो हेडिंग यहां पर एक और डालते हैं, सम कीवर्ड, सम कीवर्ड, सम कीवर्ड। अब देखिए कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं, जैसे जैसे सभी। अब सभी को और किस किस नाम से दिया जाता है, सभी को और किस किस नाम से दिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, सभी को कहा जाता है प्रत्येक, हरेक, कोई, 100%, और कोई कीवर्ड नहीं है, कोई कीवर्ड नहीं। देखिए कोई कीवर्ड नहीं का क्या चक्कर है, मैं आपको एक बार बता देता हूं। कोई कीवर्ड नहीं, ठीक है। और केवल, केवल तो मान लेते हैं प्रतिबंधी वाला हो गया, प्रतिबंधी वाला हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा सर कोई कीवर्ड नहीं, इसका क्या मतलब है। जैसे कभी कभी दे दिया जाता है राम लड़का है, राम क्या है मेरे प्यारे दोस्त, लड़का है। तो अब आप कहोगे सर यहां तो ना तो कोई दिया है, ना तो कुछ दिया है, ना तो सभी दिया है, ना तो कुछ नहीं दिया। तब याद रखिएगा, जब भी ऐसी सिचुएशन होगी, और अक्सर ऐसी सिचुएशन बनती है, राम लड़का है, सीता गोरी है, मोहन बदमाश है, ऐसा करके दिया जाता है, तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सभी का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर ये अपने से आप लगाओगे क्या, सभी राम लड़का है, सभी राम लड़का है। जैसे दे दिया सीता गोरी है या सीता सुंदर है, तो सीता सुंदर है दैट मीन्स क्या, सभी सीता सुंदर है ना। मोहन शरारती है, मोहन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, शरारती है। तो इसके लिए जो बनेगा क्या, सभी मोहन शरारती है। तो ये दिमाग में आप रखिएगा, अगर कोई कथन ऐसा दिया जाता है जिसमें कोई कीवर्ड नहीं होता है, तो वहां पर हम उस कीवर्ड की जगह पर क्या इस्तेमाल करते हैं, सभी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, अगर नो कीवर्ड है तो उसकी जगह पर क्या इस्तेमाल किया जाता है, अगर नो कीवर्ड है तो उसकी जगह पर सभी का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको बात समझ आई होगी। तो सभी की जगह पर हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ की, अब बात करते हैं किसकी मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ की। देखिएगा कुछ की, सम, यहां पर ऑल। कुछ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कम से कम कुछ, कम से कम कुछ, कम से कम कुछ, कम से कम कुछ, अधिकतर,
कमतर, अधिकांश, एक भाग, ज्यादातर, ज्यादातर अधिकतर एक ही हो गया है, लगभग सभी, लगभग सभी, लगभग सभी का मतलब भी क्या होगा, कुछ। जैसे यहां पर 100% लिया था, वैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा 0.1% से लेकर 99.9% ना, 0.1% से लेकर 99.9% ये सब किस में इस्तेमाल होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ में इस्तेमाल होगा। तो क्या हो गया, कुछ हो गया, कम से कम कुछ हो गया, अधिकतर हो गया, कमतर हो गया, अधिकांश हो गया, एक भाग हो गया, लगभग सभी हो गया, थोड़ा होगा, ज्यादा होगा, ऐसा कोई शब्द होगा वो कहां पर रखा जाएगा, वो रखा जाएगा कुछ में। वो कहां रखा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो रखा जाएगा कुछ में। फिर बात आती है, फिर बात आती है कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं का नो वन, नो वन, कोई नहीं का सभी नहीं, सभी नहीं, कभी नहीं, 0%, सभी नहीं, कभी नहीं, 0%। ऐसे शब्द आपके कहां पर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द आपके प्रयोग किए जाते हैं कोई नहीं में। ठीक है, कोई नहीं जहां दिया जाएगा वहां पर क्या आप कहोगे, सभी नहीं, कभी नहीं, 0%। और फिर लास्ट में आता है क्या, कुछ नहीं। लास्ट में क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ नहीं। कुछ नहीं का कभी कभी, कभी कभी, मुश्किल से, मुश्किल से, है ना। आप लोगों ने इंग्लिश में सुना होगा हार्डली, स्केयर्सली, तो हार्डली और स्केयर्सली, ये दोनों शब्द आपके प्रयोग किए जाते हैं किसकी जगह पर, कुछ नहीं की जगह पर। ये दोनों शब्द आपके कहां प्रयोग किए जाते हैं, कुछ नहीं की जगह पर। तो ये सम इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं। ये कीवर्ड वहीं पर इस्तेमाल कर होते हैं जैसे कहीं कहीं पर सभी नहीं दिया उन्होंने, उन्होंने सभी नहीं दिया, उन्होंने प्रत्येक दे दिया, प्रत्येक ए बी है। तो आपको पता है कि प्रत्येक की जगह हम क्या यूज करेंगे, हम प्रत्येक की जगह सभी यूज करेंगे, और जो रूल रेगुलेशन हमको सभी के लिए बताया गया है वही लागू होगा, अन्य कुछ भी लागू नहीं होगा। जैसे उन्होंने कह दिया 100% ए बी है, उन्होंने कह दिया क्या, 100% ए बी है, तो 100% ए बी है दैट मीन्स सभी ए बी है। 100% ए बी है दैट मीन्स क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, सभी ए बी है। उन्होंने कह दिया लगभग सभी। अब आपको डर लगने लगा यार, लगभग सभी क्या होता है, अब आपको लगने लगा लगभग सभी क्या होता है। तो लगभग सभी का मतलब पूरा नहीं, सभी नहीं, लगभग सभी है। तो लगभग सभी है, उसकी जगह पर हम क्या प्रयोग करेंगे, कुछ प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ का प्रयोग करेंगे लगभग सभी की जगह पर। बोलिए, इसके बाद आता है एक भाग, अधिकांश, कमतर, न्यूनतम। न्यूनतम और अधिकतम, जैसे यहां पर दो शब्द आप चाहो तो और जोड़ सकते हो, न्यूनतम और अधिकतम। क्या जोड़ सकते हो, न्यूनतम, और क्या जोड़ सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, अधिकतम, है ना। तो न्यूनतम और अधिकतम ये दोनों शब्द भी आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो, और इसका भी प्रयोग हम किसके लिए रखेंगे, इसका भी प्रयोग हम कुछ के लिए ही रखेंगे। अब बात आती है कोई नहीं। तो कोई नहीं की जगह पर कभी कभी सभी नहीं दिया जाता है, तो सभी नहीं में हम लोगों को कंफ्यूजन आता है, यार ये तो सभी हमने पढ़ा है, ये सभी नहीं है तो क्या मतलब है। तो सभी नहीं की जगह पर आप लिख सकते हो क्या, कोई नहीं। जैसे यहां पर देखिए सभी की जगह पर कोई दिया है ना, तो अगर कोई दिया है तो उसकी जगह पर हम क्या इस्तेमाल कर देंगे, सभी, है ना। अब कोई नहीं मतलब सभी नहीं, सभी नहीं दिया है तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसका मतलब क्या है, सभी नहीं। ठीक है, और फिर यहां पर देखिए कभी नहीं, सभी नहीं, कभी नहीं और 0%। यहां पर देखिए कभी कभी, कभी कभी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कुछ नहीं के लिए। और मुश्किल से शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है,
कुछ नहीं के लिए, और हार्डली और स्केर्सली इसी के लिए आते हैं, हार्डली और स्केर्सली इसी के लिए आते हैं। तो ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों ये सिलोजिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट। सिलोजिज्म का हम लोगों ने 2 वीडियो में, कल की वीडियो में और आज की वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट कवर किया है। तो आप इन दोनों वीडियो को ध्यान से एक बार पूरा पढ़ लीजिए। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में जब आएंगे तो इस पर आधारित पहले 0 लेवल के सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ करके आप आइएगा, जिससे कि आपको प्रश्नों को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं विराम लगाता हूं। जय हिंद।